ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। पहले बात, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले समझिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म की अगर हम बात करते हैं तो प्रिज्म है क्या? प्रिज्म की बात करें, जैसे आप एक 3 आयताकार प्लेट ले लीजिए जो कि पारदर्शी हों, जो कि क्या हो बेटा? पारदर्शी हों, और उन तीनों को एक दूसरे से त्रिभुजाकार बनाकर जोड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे एग्जांपल समझिए, ये आपका कागज़ है, ये देखिए, ये एक आयताकार पृष्ठ है और एक आयताकार पृष्ठ है और एक नीचे हो जाए, एक क्या हो जाए? नीचे। तो आप एक ऐसी संरचना का अनुभव कर रहे हैं, इस संरचना को ही हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं? इस संरचना को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रिज्म। तो प्रिज्म जो है, इस संरचना को प्रिज्म करते हैं, और प्रिज्म में क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना, मतलब 3 आयताकार समतल पृष्ठ, 3 आयताकार समतल पृष्ठ एक दूसरे से त्रिभुजाकार रूप में जुड़े, तो ऐसे पारदर्शी माध्यम को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म की एक अलग पहचान क्या है? तो चलिए, प्रिज्म से पहचान समझ में आया। प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म एक तरह का पारदर्शी पदार्थ है। इसके अंदर, प्रिज्म के अंदर ये गुण देखा जाता है, वो प्रकाश का विक्षेपण करता है, मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करता है, मतलब प्रकाश को उनके अवयवी रंगों में तोड़ता है। कैसे तोड़ता है अभी उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रिज्म में अपवर्तन के बारे में समझते हैं। ये आपका प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है, ध्यान समझिएगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। मान लीजिए कोई आपतित किरण इस पर ऐसे गई, कोई आपतित किरण ऐसे गई, कैसे गई बेटा? ऐसे गई। इसका नाम है आपतित। कोई आपतित इससे किरण गई। जब किरण आपकी आपतित हो रही है, तो सीधी सी बात है वो परावर्तित भी होगी। आपको याद होगा, बताया गया था कि जब भी कोई माध्यम से प्रकाश आती है, आने के बाद परिवर्तित हो तो उस सतह पर एक अभिलंब डाला जाता है। इस सतह पर आप अभिलंब अगर डालोगे, ध्यान समझिएगा, इस सतह पर अगर आप अभिलंब डालोगे तो क्या होगा बेटा? ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? बाहर का माध्यम यदि वायु है, और अंदर का माध्यम आपको पता है कांच है, तो अगर कोई भी वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो ऐसे इसको जाना चाहिए था, लेकिन वो जाता कैसे बेटा? वो जाता कैसे? ऐसे, मतलब वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब देखो, अगर ये सीधा जाता, अगर इस पर अपवर्तन नहीं होता तो ये कुछ ऐसे चला जाता, ठीक। अगर इसे अभिलंब की तरफ आना है तो उसे किधर जाना होगा? इस तरफ जाना होगा कि इस तरफ जाना होगा? बताइए। अगर उसे अभिलंब की तरफ झुकना है तो सीधी सी बात है उसको इधर आना पड़ेगा, तो वो इधर आएगा, झुकेगा और कुछ इस तरह बनाते हुए निकल जाएगा। मान लीजिए ऐसे निकला, ठीक। फिर आपको पता है, अब प्रकाश क्या है बेटा? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अब कान से हवा में आ रही है, तो प्रकाश कैसे जाएगा बेटा? वो अभिलंब से दूर हो जाता है। यही पढ़ा था। तो पहले तो हमें इस पर क्या बनाना होगा बेटा? अभिलंब बनाना होगा। तो ये हमारा अभिलंब हो गया, यह हमारा क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अब प्रकाश देख रहे हैं कि कांच से वायु की तरफ प्रवेश कर रही है, मतलब यह क्या है बेटा? सघन से विरल। और सघन से विरल होने पर प्रकाश जो होता है वो क्या होता है? अभिलंब से दूर जाने की कोशिश करता है। अगर नहीं अपवर्तित होता तो ऐसे जाता। अब अगर इसे अभिलंब से दूर जाना है बेटा, तो ये किधर जाएगा? इस साइड जाएगा कि इस साइड जाएगा? अब आप सोचने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, ये आपका क्या है? अभिलंब है। ये आपका क्या है? अभिलंब है। ये आपका क्या बेटा? अभिलंब है। ये आपका क्या बेटा? अभिलंब है। तो अभिलंब को अगर अभिलंब से दूर जाना है तो उसको इधर आना पड़ेगा, तब वह प्रकाश जो है इस तरह से बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक। चलिए, क्लियर हुआ? समझ में आया? अब चलिए, अब जो प्रकाश आपका अपवर्तित हुआ है उसको आप, जो प्रकाश आपका अपवर्तित हुआ है उसे आप पीछे की तरफ लेकर जाओ ऐसे, और जो आपतित किरण है
ऐसे जाएगा। इन दोनों के मध्य एक कोण का निर्माण होगा, इन दोनों के मध्य एक कोण का निर्माण होगा और इस कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं बेटा? इस कोण को हम लोग बोलते हैं ठीक, कौन सा कोण बोलते हैं? विचलन कोण। अब आई आर इस सब के विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं करने क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, ये इंटर में पढ़ाया जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये आपका आपतित किरण हो गया। ये आपका जो किरण आपका दिख रहा है ये आपका क्या बेटा? अपवर्तित किरण। ये आपका क्या है बेटा? अपवर्तित किरण है। और ये आपका बेटा तो समझ में आया ना कि ऐसा क्यों बना? ऐसा क्यों बना? क्योंकि आपका, फिर से मैं बता दूं, आपका आपतित किरण आया, ये आपका सतह है, सतह के अभिलंब हमने अगर कोई खींचेंगे तो अगर ऐसे सतह तो अभिलंब भी ऐसा ही होगा, अगर सतह ऐसा होता अभिलंब ऐसा होता। तब जब प्रकाश अभी वायु में, वायु से प्रिज्म में जा रहा है, मतलब कांच में जा रहा है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा तो कांच में प्रवेश करने का तात्पर्य क्या है? जब प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा मतलब वो विरल से सघन की तरफ जा रहा है, और जब वो विरल से सघन की तरफ जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तो अभिलंब की तरफ झुका, इसलिए ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो नीचे की तरफ आ गया। फिर जब वो अगले प्रोसेस में आया, अब वो कांच से हवा की तरफ निकल रहा है, अब वो कांच से हवा की तरफ निकल रहा है, माध्यम फिर से बदल जाएगा। कौन सा माध्यम हो जाएगा बेटा? विरल से सघन से विरल, और सघन से विरल जब माध्यम निकलता है तो क्या होता है? अभिलंब क्या हो जाता है बेटा? झुक जाता है। अभिलंब क्या होता है? झुक जाता है। ठीक है, इसे आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वर्ण विक्षेपण। जल्दी से इसे कर लीजिए नोट। चलिए आइए देखते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से होता है। ये आपका प्रिज्म हो गया। जब किसी प्रिज्म से कोई सफ़ेद रंग की किरण निकाली जाती है, ध्यान समझिएगा, जब किसी प्रिज्म से सफ़ेद रंग की किरण मतलब श्वेत प्रकाश, कौन सी प्रकाश? श्वेत प्रकाश जाएगी तो प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए, मान लीजिए थोड़ा प्रकाश का एंगल बढ़ा देते हैं, ऐसे प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन होगा क्या कि इसकी जो ऊपर और नीचे जो चौड़ाई है, ध्यान समझिएगा, जो आपका ये जो प्रिज्म का ये जो आकार है, जो चौड़ाई, ऊपर चौड़ाई कम नीचे की चौड़ाई ज़्यादा, यही एक ऐसा खासियत है जिसके कारण जो है प्रकाश अपने अवयवी रंगों में टूटने लगता है। अब प्रकाश के अंदर 7 रंग हैं, तो वो सातों रंग 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, ये सातों के सातों रंग, ये सातों के सातों रंग क्या होंगे बेटा? विक्षेपित हो जाएंगे। प्रिज्म का देखिए सफ़ेद जो प्रकाश है, सफ़ेद प्रकाश दरअसल एक प्रकाश है नहीं, वो कई सारे प्रकाशों का मिलन से बना हुआ प्रकाश है। तो उस प्रकाश के अंदर कई सारे रंगे हैं और सबकी रंगों की आवृत्ति, उनके तरंग दैर्घ्य अलग अलग होते हैं। ठीक, सबसे अब ये जब प्रकाश परावर्तित होगा तो अपवर्तित होगा तो वो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, और पर्दे पर आपको एक कलर देगा। पर्दे पे जो रंग आपको मिलेगा वो क्या होगा बेटा? विवग्योर। पर्दे पे जो रंग आपको मिलेगा वो कौन सा रंग होगा बेटा? विवग्योर। सबसे ऊपर में लाल और सबसे नीचे में बैगनी। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, ब्लू, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और रेड, आर से रेड। जितना आपको देखेंगे कि जितना आपका ये आर है, इसकी जो आवृत्ति होती है बहुत ज़्यादा होती, अधिक होती, और जो ये होता है इसकी आवृत्ति क्या होती? इसकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है बेटा? काफ़ी कम होती है। ध्यान समझिएगा। लाल रंग की प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है बेटा? बहुत कम हो जाती है। लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति,
लाल रंग की प्रकाश की आवृत्ति कम होती है, क्या होती है बेटा, कम होती है, जबकि नीले की आवृत्ति क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसमें तरंग दैर्घ्य की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, इसके तरंग दैर्घ्य की, तो इसका तरंग दैर्घ्य काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो काफ़ी, सॉरी उल्टा मैं बोल गया, इसकी आवृत्ति अधिक होती है, इसकी आवृत्ति अधिक होती है क्योंकि ये आसानी से दिखता है। इसकी आवृत्ति कम होती, इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है और इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है बेटा, काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लियर है? देखिए इधर समझिए, जो जितने छोटे रीजन से गुजरने की कोशिश कर रहा है उसकी आवृत्ति उतनी कम होगी, और जो जितने दूर के रीजन से निकलने की कोशिश कर रहा है उसकी आवृत्ति उतनी कम होगी, और जिसकी आवृत्ति कम होगी उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा। तो ये आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ, जिसका आपको याद रखने का तरीका है विब ग्योर। ठीक, तो प्रकाश इस प्रकार से टूटता है। अब क्या हो यदि इसी के सामने हम क्या करें, एक दूसरा प्रिज्म लगा दें लेकिन उल्टा। अब क्या हो, इसी के सामने एक दूसरा प्रिज्म लगा दें लेकिन उल्टा, तो होगा कुछ नहीं, क्या होगा, अब ये सब मिलकर एक प्रकाश बनने की कोशिश करेंगे, और आपको यहाँ से क्या निर्गत मिलेगा बेटा, श्वेत प्रकाश मिलेगा। ध्यान समझिएगा। तो प्रिज्म जो क्या करता है, जब प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजरता है तो प्रिज्म उस प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में, जितने उसके अंदर रंग मिले हुए हैं उन रंगों को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद उसे हमें पर्दे पर दिखाता है। यदि उसके समक्ष उल्टा कुछ रख दिया जाए, ध्यान समझिएगा, यदि उसके समक्ष उल्टा एक प्रिज्म रख दिया जाए तो वह फिर से श्वेत प्रकाश बन जाएगा। इसी प्रिज्म का एक हमारे नेचर में भी एक इफेक्ट देखने को मिलता है। इसी प्रिज्म का उपयोग, जरूर प्रिज्म का एक गुण हमें अपने नेचर में भी देखने को मिलता है। वो नेचर में क्या है भाई, देखिए ध्यान से। नेचर में क्या होता है, जब हमारे पृथ्वी पर बरसात होती है, ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को आपको पहाड़ी क्षेत्रों में दिखती है। तो जब बरसात होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब पानी के कण की मौजूदगी बढ़ जाती है। अब पानी के कण की मौजूदगी बढ़ जाती है तो प्रकाश इस पर पड़ता है, और प्रकाश का क्या होता है बेटा, अपवर्तन होता है समथिंग, फिर वो परावर्तन होता है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिए। जब कोई प्रकाश जाने की जगह वापस भेजने लगे, जैसे बूंद है, पानी की बूंद है, तो इसका गुण क्या है, प्रकाश को भेजना। इसका गुण क्या है, प्रकाश को परावर्तित करना, अपवर्तन करना। लेकिन ये करने क्या लगा, प्रकाश का अपवर्तन करने लगा। जब यह अपने गुण का उल्टा गुण दिखाने दिखाने लगता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब प्रकाश अंदर जाएगा, बाहर न जाकर अंदर वापस आ जाएगा। अब यही प्रकाश जब आता है तो चूंकि अंदर ये देखिए गोला, इसका भी आकार एक जैसा नहीं है, कहीं पे मोटा है कहीं पे पतला है, तो यहाँ पर भी दो रंग टूटेगा। सबसे नीचे में भी, सबसे ऊपर में आर होगा, सबसे ऊपर में भी और सबसे नीचे में आर होगा। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह जब बूंदें बनती हैं, बूंदों में जब प्रकाश बनता है तो बूंदों में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है। और जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो हमें क्या दिखाई देता है बेटा, हमें दिखाई देता है रेनबो, या हम उसको बोल सकते हैं इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं बेटा, इंद्रधनुष। ठीक, यह कहाँ बनता है, प्रकाश कहाँ से आ रहा है बेटा, सूर्य से ही आ रहा है। तो जब भी आप देखे होंगे, कभी एक बात को आपने गौर किया होगा, जब भी हमारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो वो हमेशा विपरीत दिशा में होता है सूरज के। अगर सूरज पश्चिम में है तो रेनबो कहाँ बनेगा, इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, पूरब दिशा में बनेगा। अगर सूरज पूरब दिशा में है तो हमारे पश्चिम दिशा में रेनबो का निर्माण। तो प्रिज्म के ही गुण के आधार पर हमने वर्ण विक्षेपण, आज हमने क्या पढ़ा, प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म एक आयताकार
समतल आयताकार पारदर्शी पदार्थों को जब हम एक त्रिभुजाकार रूप में जोड़कर बनाते हैं तो उस पारदर्शी पदार्थ का नाम बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म की जो मोटाई ऊपर कम, जो प्रिज्म की मोटाई है ऊपर कम नीचे ज़्यादा होती जाती, इसी के कारण इसमें जो परावर्तन हो, इसी के कारण जो इसमें प्रकाश का जो प्रकीर्णन होती है, जब प्रकाश उसमें पड़ता है तो उसका प्रकाश जो अपने अवयवी रंगों में टूट जाए। जैसे सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसका नाम हमने आपको बताया विबग्योर। अगर इसी प्रिज्म के सामने जैसे प्रकाश गई और इसी प्रिज्म के सामने दूसरा रख दिया जाए तो वो क्या करेगा, उस प्रकाश को पुनः सफ़ेद प्रकाश में बदल देता है। ठीक, इसके बाद ये जो प्रिज्म का कार्य है, जरूरी नहीं कि वो प्रिज्म ही करे, बहुत सारे जैसे आप स्केल भी अपना देखोगे, कभी कभी आप स्केल से भी ऊपर नीचे करते हो तो आपको हल्के हल्के रंग दिखाई देते हैं। ठीक, इसी प्रिज्म की तरह हमने बताया कि क्या आपके जो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण का गुण है, इसी गुण के कारण आपको कभी कभी आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब जरूरी नहीं कि आपको इनके बीच के जो पूरे रंग दिखाई दे, कुछ रंग दिखाई नहीं भी दे सकते हैं, 1 2 3, मैक्सिमम लोगों को 3 या 4 या 5 रंग अच्छे से समझ में आता है, बाकी रंग उनको दिखाई नहीं देता है। और ये इंद्रधनुष का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि जब पानी बरसता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में क्या बढ़ जाता है बेटा, हमारे वायुमंडल में बूंदें बढ़ जाती और बूंद भी एक तरह से प्रिज्म का कार्य करने लगते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। धन्यवाद, नोट कर लें।